क्वेश्चन 3 है z इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें जबकि ये लिमिट्स दी गई हैं 2x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, ये एक इनइक्वालिटी है। दूसरी है 4x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये इस तरह के पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी में आपको मैंने पहले हल कर लिया है, समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ को मुतलका मसावातों में तब्दील करेंगे। ये 4x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, इसकी जो करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है ये आ गई 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 और दूसरी बन गई 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब देखें, पहले इसमें पुट x इज़ इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट की, x की जगह माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ये 0 आ गया, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू -2। तो पॉइंट ए जो हमारे पास आ गया है, x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू -2 आ गई है। अब इसी इक्वेशन में हम y 0 पुट करेंगे, 4x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 2, 4x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2 ओवर 4, x इज़ इक्वल टू 1/2। तो पॉइंट बी आ गया 1/2 0। अब यही अमल हम दूसरी मुतलका मसावात के लिए करेंगे, तो इसमें भी x की जगह हमने 0 पुट किया, प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 4 आ गई, तो पॉइंट सी हमारे पास आ गया। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब इसमें पुट y इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। पॉइंट डी आ गया हमारे पास 2 0, पॉइंट डी आ गया। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए। इनको इस्तेमाल करते हुए हमने पहले ग्राफ बनाना है, 2 लाइनें हम ड्रा करेंगे। ये मैंने ग्राफ बना लिया पहले। ये x डैश x एक्सिस, y डैश, बराबर फासले पर ये निशानात लगा लिए 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 4, ऊपर y की वैल्यू 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 और -4, ये वैल्यूज़ लगा ली। अब देखें यहाँ पर हमने पॉइंट जब पुट किए तो ये पहला पॉइंट है, पहली जो लाइन है इसके निकालते हैं 0 -2, ठीक है। तो ये पॉइंट ए आ गया 0 -2 और दूसरा पॉइंट है 1/2 0। अब देखें 1/2 कैसे आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है तो इसके दरमियान 1/2 आएगा। तो ये जो जगह है ये 1/2 और 0 को ज़ाहिर कर रही है, क्योंकि 0 x एक्सिस वाई की वैल्यू जो है वो x एक्सिस पर आ रही है, 0 है। तो ये पॉइंट बी जो है ये 1/2 0 को ज़ाहिर कर रहा है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये लाइन ड्रा कर ली जो 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 है। अब दूसरी लाइन ये ड्रा करने के लिए हमने दूसरे पॉइंट लिए, c की वैल्यू 0 4 है, तो ये देख लें यहाँ पर y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और y की ये 4 है, तो ये पॉइंट 0 4 इस जगह पर आ गया। दूसरा d है, d पॉइंट है 2 0, x की वैल्यू 2 है, ये 2 है और y जो है इस पर 0 है, x एक्सिस पर आ जाएगा, तो ये 2 0 ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों का आ गए, एक ये है एक ये c और d, इन दोनों को मिलाते हुए हमने ये लाइन ड्रा की 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए कि इनका जो ग्राफ है, जो सायादार हिस्सा है वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा, इसके लिए मैंने पहली इनइक्वालिटी में ये 0 0 पुट किया, पुट O0 0 इन, ये इनइक्वालिटी 4x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। इसमें जब ये वैल्यू पुट की तो ये 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 आ गया, जो दुरुस्त है। 0 ज़ाहिर है छोटा होता है 2 से, तो ये जो सेटिस्फाई कर गई, ये वैल्यू 0 0 जो है इसमें सेटिस्फाई कर गई, तो ये ट्रू आ गया, दुरुस्त है। लिहाजा सायादार हिस्सा जो है वो ओरिजिन की तरफ O0 0 की तरफ होगा। ये मैंने लिखा है सायादार हिस्सा O0 0 की तरफ होगा। कैसे होगा आप देखें, यहाँ पर ये लाइन जो थी ये 4x माइनस वाई ये है, ये लाइन है, तो इसका हिस्सा ओरिजिन की तरफ ये होगा। यहाँ से ये लाइन है, ये ओरिजिन है, इसकी तरफ आ रहा है। अच्छा, यहाँ से हम दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, उसकी वजह भी देख लें आप, क्योंकि सवाल में जो शर्त दी गई हुई थी वो है कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी दोनों प्लस में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं x और y की, तो वो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले रुबा में होती हैं, ठीक है। तो इस लाइन का जो ग्राफ आ गया, ये जो लाइन थी ये
एक तो फर्स्ट रुबा में पहले क्वाड्रेंट तक महदूद रहेगा और टुवर्ड्स ओरिजिन होगा ये आगे। अब दूसरे में भी इसी तरह पुट 0 0 इन सेकेंड इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। इसमें पुट की x की वैल्यू 0, y की 0, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 0 जो है वो भी 4 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है, दुरुस्त है, इसलिए सायादार हिस्सा ओरिजिन की तरफ होगा। तो दूसरी लाइन, ये जो लाइन है इसका सायादार हिस्सा भी ओरिजिन। अब यहाँ से देखें इसका ये कैसे है, ये लाइन जा रही है तो ओरिजिन की तरफ ये सारा ये सारा, इसमें भी क्वाड्रेंट से बाहर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर हमने नहीं जाना। अब देखें जब ये आ गई, अब इसका जब आप देखें तो कॉमन पार्ट जो है पहली लाइन का ये हिस्सा जो है ये पहली लाइन का भी हिस्सा था, और दूसरी जो लाइन है ये जो खित्ता है ये दूसरी लाइन का भी ग्राफ में शामिल है। तो मैंने इसको कलर पार्ट कर लिया, इसको कलर कर लिया है। तो ये काबिल अमल हाल का खित्ता जो दोनों इनइक्वालिटीज़ का है वो ये बना है, ये जो पार्ट है रंगदार हिस्सा ये इसका ग्राफ बना है। अब इसके हम कार्नर पॉइंट देखें, कार्नर पॉइंट ये हैं ओ ओरिजिन, बी ये सी पॉइंट है और ई पॉइंट है। हमारे पास ओ भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, लेकिन ई मौजूद नहीं है। तो ये हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को सिमिल्टेनियसली हल करते हुए इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 और 2 है। अच्छा आप देखें ये तीनों पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, ये कॉर्नर के किनारों के ये निकात आ गए, ये O 0 0, B 1/2, 0 C 0 4, और ये जो E है ये हमने दोनों इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली हल करते हुए निकाला है 1 2। ये रफ अमल में ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किए। ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इनको सिमिल्टेनियसली हल किया, y कैंसिल, 6 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आ गई। फिर x की वैल्यू 1 में पुट करते हुए हमने y की वैल्यू निकाली है ये तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया E 1 2। तो यहाँ पर अब चारों कार्नर जो हैं हमें पता चल गया 0 0, B 1/2 0, C 0 4 और E है 1 2। अब हमने फंक्शन की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। ये फंक्शन है ZX y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो पहले हम 0 0 पर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी निकालेंगे। तो 0 0, x 0, y 0, तो इसकी टोटल वैल्यू आई है 0 एट 1/2 0 पर। तो ये देखें 1/2 0, x की 1/2 पुट की, y की 0, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 0 0, तो ये वैल्यू आ गई 1। अब एट c इज इक्वल टू 0 4 पर हम निकालेंगे, तो z की वैल्यू ये 0 4 पर x 0, y जो है 4 है, तो ये 0 आ गई, ये 4 3 12, तो ये वैल्यू 12 आ गई है। और एट E 1 2 पर हमने वैल्यू पुट की, तो 1 2 पर x की जगह 1, y की जगह 2, तो ये 8 वैल्यू आई है। अब देखें इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पॉइंट पर है। इसमें आप देखें कि पहले 0 0 पर 0 है, z पर ये 1 है, C 0 4 पर 12 है और E पर 8 है। बस जो फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है ZX y 2x प्लस 3y, फंक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीमत C 0 4 पर है। ये देखें C 0 4 पर 12 आ रही है। तो इस नुक्ते पर ये जो फंक्शन था इसकी कीमत मैक्सिमम बनती है।